विपिन पुरंदर नवीन नागर बर विपिन बंशी बदन सुबासा जसुमती नंदन ब्रजबर नागर जसुमती गोकुल रंजन काना ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन ब्रज जन नंद गोधन रखवाला नंद गोधन गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद माधव गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद सुंदर नंद गोपाला सुंदर जसुमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन काना जमुना तट चर गोपी वसन हर जमुना तट रास रसिक कृपामय रास श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोद आश्रय भक्ति जसुमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन काना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमत् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, श्री श्री निताय गौर सुंदर की, समवेत भक्त वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय के श्लोक संख्या 10 का आलोचना करेंगे। न यद्वच चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृह्णीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्य उशिख्यया। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृह्णीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति उशिख्यया। इसका शब्दार्थ इस प्रकार है। न यत् वह नहीं, वच वाणी, चित्रपदम अलंकारिक भाषा, हरि यशः श्री भगवान का महिमा, जगत पवित्रम ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले, प्रगृणीत
वर्णित करहिचित मुश्किल से तत् बायस तीर्थम, उसको कौवे के तीर्थ स्थान कहते हैं। उसंती सोचते हैं, मानसहा साधु पुरुष, न जत्र हंसहा, जहाँ हंसा परमहंस नहीं जाते, निरमंती उशिक्षया, दिव्य धाम के वासी जहाँ आनंद लेते हैं। इसका अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। केवल भगवत महिमा का गुणगान ही संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को शुद्ध कर सकता है। जो वाणी भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवों की तीर्थ स्थान के समान मानते हैं। परमहंस व्यक्ति दिव्य लोक के निवासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। प्रभुपाद कहते हैं, कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते। सकाम कर्मियों या रजगुणी व्यक्तियों की तुलना कौवों से की गई है और परमहंस साधु पुरुषों की तुलना हंसों से की गई है। कौवों को कूड़े करकट से भरा स्थान प्रिय लगता है, जिस प्रकार की रजगुणी सकाम कर्मियों को सुरा सुंदरी तथा स्थूल इंद्रिय तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं। हंसों को ये स्थान प्रिय नहीं लगते जहाँ कौवे कौ कौ करने और मेल मिलाप करने हेतु एकत्र होते हैं। वे इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थान में देखे जाते हैं, जहाँ निर्मल जल का आगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग के कमलों के नाल सुशोभित रहते हैं। इन दो प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है। प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीव को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी हैं, अतएव इन्हें एक श्रेणी में लाना संभव नहीं है। इसी प्रकार विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अधिकांशतया बाजारू साहित्य कौवे की सरीखे व्यक्तियों को आकृष्ट करने वाला होता है, जिसमें कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरा रहता है। ऐसे विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से संबंधित होने से संसारी वार्तालाप कहे जाते हैं। ये संसारी उपमाएं तथा रूपों को इस संसारी उपमाएं तथा रूपकों वाली अलंकारमयी भाषा में लिखे होते हैं। ऐसा होने पर इनमें से भगवान की महिमा का वर्णन नहीं होता। ऐसे पद्य या गद्य चाहे वह जिस विषय पर भी हो, सबकी अलंकृत करने जैसा है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंसों के समान है, ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते, क्योंकि यह तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए ही आनंद का स्रोत होता है। ऐसा रजो तथा तमोगुणी साहित्य विभिन्न शीर्षकों से वितरित किया जाता है, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। अतएव हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी कहा जाता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पर श्री भगवान की दिव्य स्वैच्छिक सेवा के आदर्श को बनाए रखते हैं। यह चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय दृष्टि के सकाम कर्म या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन को पूर्ण रूप से मना करती है। सामाजिक साहित्यकार, वैज्ञानिक, संसारी कवि, मीमांसक तथा राजनीतिज्ञ जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रगति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी माया के हाथ की काठपुतलियाँ हैं। इन्हीं स्थान में आनंद मिलता है जहाँ तिरस्कृत पदार्थ फेंके जाते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार यह वैश्यागामियों का आनंद है, लेकिन जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन करता है, उसका आनंद वे परमहंस उठाते हैं, जिन्होंने मानव
कार्यों की सार तत्व को आत्मसात कर लिया है। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं स। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुझे बताने आप प्रतिदिन ये क्लास सुनते हैं कि नहीं? रेगुलर भागवतम होता है, हमारा लीडर बताते हैं। तो ये जो श्लोक ये नारद जी के द्वारा कहा गया, ये प्रसंग जो है ये प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय नारद व्यास संवाद। श्री व्यासदेव जो समस्त पुराण उपनिषद के रचयिता, ये श्री नारद जी के शिष्य थे। तो उनको उपदेश देने के लिए नारद जी उपदेश दे रहे थे और वो ये श्लोक कह रहे हैं, क्योंकि व्यासदेव जी ने बहुत कुछ लिख डाला है। बहुत कुछ लिखने रचना करने के बावजूद उनका मन में शांति नहीं था, परेशान थे। तो गुरुजी से मिले, बोले गुरुजी ये क्या है और क्या बाकी रह गया मुझे करने में? सब कुछ किया, अंत में महाभारत लाखों श्लोक में लिखा, वेद विभाजन किया, पुराण आदि रचना किया 18 पुराण का, फिर भी मेरा मन में शांति क्यों नहीं? तो नारद जी ने बोले सब कुछ किया, लेकिन ये गड़बड़ किया ना, क्या न भगवान के जस को, निर्मल जस को विस्तार से वर्णन नहीं किया। जहाँ तहाँ किया लेकिन मिक्स करके किया। निर्मल भगवान जस में कोई मिक्स ना करके केवल भगवत महिमा को गान करने से ही कोई शांति प्राप्त करता है। ये भागवत के प्रथम स्कंद में श्री नारद व्यास संवाद में ये निर्णय हो गया। श्री व्यासदेव, हम लोग तो क्या ही तुलना में व्यासदेव की तुलना में क्या, कुछ भी नहीं है हमारा ज्ञान फैन, लेकिन वो भी इतने महाज्ञानी भगवत पार्षद, भगवान के अवतार होते हुए भी उनको शांति नहीं प्राप्त हुआ था ज्ञान से, रचना से, समझ से। क्योंकि भगवान के बिना कोई भी शांति सुख प्राप्त कर नहीं सकता। तो इसलिए नारद जी ने बोले तुम बहुत कुछ कर लिया, लेकिन बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी सब कुछ आपके पास है योग्यता, लेकिन क्योंकि भगवान की जस की वर्णन नहीं किया, जस गान नहीं किया, इसलिए तो शांति, मानस की शांति प्राप्त नहीं कर पाता। तो इससे प्रमाणित होता है अगर हम सभी को सुख और शांति चाहिए, कोई उपाय नहीं, कितने पढ़ लिख ले, कितने कमा ले, कितने कुछ कर ले, मानसिक शांति हो ही नहीं सकता। अगर चाहते हैं मानसिक सुख और शांति, केवल भगवान श्री हरि के गुणगान से ही संभव होगा, और नहीं तो है। ये इसमें प्रमाणित। तो इसलिए श्री नारद जी कहते हैं व्यासदेव जी को, न यद बचा चित्र पदंग हरेर जशो। बोले हे नारद जी, हे व्यासदेव जी, जो बड़े बड़े काव्य, कविता, गद्य, पद्य जे भी रचना भी हो, बड़े चित्र पदम, बड़े अलंकारिक भाषा में, साहित्यिक भाषा में, बड़े हाई क्लास सुंदर भाव में वर्णन किया गया हो, लेकिन उसे भगवान से हरि के जस वर्णन ना हो, वो कैसा है? न तद बायसम तीर्थ उसंति मानसा। बायस कहते हैं कौआ को, ये कौआ के तीर्थ स्थान है बायस तीर्थ। कौआ, अब राजस्थान तो कौआ होते हैं ना, सुबह सुबह उनका आवाज़ सुना पड़ता है, कौ 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 करते हैं। कहाँ इकट्ठा होते हैं? कचड़ा पट्टी पर, है कि नहीं? जहाँ पर गंदे कचड़ा फेंकते हैं वहीं इकट्ठा होते हैं, उनका असेंबली होता है, और वहीं बैठ करके आनंद लेते हैं। बोले वाह क्या कचड़ा है, 8 दिन का पुराना है, कितना दुर्गंध आता, कितने अच्छा है कि नहीं? कौवे लोग ने। तो ठीक इसी प्रकार
ये कचड़ा में, लेकिन हंस जो होते, मानसा जो हंस है वो कभी कचड़ों को नहीं जाएंगे। वो शुद्ध स्वच्छ निर्मल जल में जहाँ कमल आदि, कमल पुष्प आदि प्रस्फुट, वहाँ जाते हैं, वे कचड़ में कभी नहीं जाएंगे। दो प्रकार के पक्षी भगवान ने बनाए, दोनों का बिल्कुल विचार अलग अलग है। एक कौवा है, वो ढूंढते रहेगा कहाँ गंदगी है, कहाँ कचड़ा है, वहीं जाऊँ। सुबह उठ करके गूगल सर्च करके वहीं पहुँचेगा, शेयर लोकेशन शेयर भी करेगा, बोले यहीं आओ सब, है कि नहीं। हाँ, और बाकी जो हंस प्रकृति के लोग होते हैं, जो बिल्कुल सतगुणी शुद्ध स्वच्छ नेचर के रहते हैं, वो सुंदर वातावरण जहाँ झील हो, कमल पुष्प हो, स्वच्छ वातावरण हो, वहाँ जाएंगे। तो इसी को कहते हैं कि हरे जसो जगत पवित्रं प्रगुणित कर रही चीज, किसी जगत को, पूरे जगत को पवित्र करने वाले हरि की जस। बाकी कोई भी चीज पवित्र नहीं कर सकता किसी को भी, जगत को क्या करे। कितने बड़े सुंदर अलंकारिक भाषा में, सुंदर अक्षर में गद्य पद्य काव्य कविता लिखा हो, बहुत उसके समझ डालकर लिखा हो, लेकिन अगर भगवान श्री हरि के महिमा उसमें वर्णन नहीं है, तो जो लिखा है ना उसको पवित्र होगा, ना शांति मिलेगा, ना जो पढ़ेगा सुनेगा किसी को नहीं होगा भगवान। इसको प्रभुपाद लिख रहे, आजकल के जो बाजारू साहित्य है, बाजारू साहित्य समझते ना, जो बाजार में जैसे नवल और क्या क्या मिलता है सब, बुक स्टॉल में ज़्यादा तो नवल ही मिलता ना, उपन्यास बोलते हैं उसको, नवल को उपन्यास बोलते हैं ना, और कुछ और क्या डिक्टेटिव स्टोरी नहीं, समथिंग जो भी हो, बाजार में जो साहित्य मिलता है जिसको जहाँ तहाँ बेचते हैं, वो बहुत कम आपको गीता भागवत आदि मिलेगा। इसको तो भक्त लोग ले लेकर जैसे प्लीज लीजिए 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 करके देते हैं, नहीं तो कितने कचड़ा साहित्य मिलता है। वो साहित्य की छोड़ो, आजकल तो हम लोग का मन में मॉर्निंग बिल्कुल सुबह होते ही अकबर बोलते ना, क्या बोलते हैं उसको, न्यूज़पेपर को हिंदी में अकबर बोलते ना, अखबार जो भी हो, जो न्यूज़पेपर है वो बासी होने से नहीं चलेगा। अरे वो काल का था, फ्रेश, आज के ताजा खबर, आज के ताजा खबर, उठते ही बेड में उठते ही बिना मुंह धोए उसको उठाएंगे, है कि नहीं। अरे अभी करंट आज के ताजा खबर, आज के नीट के न्यूज़पेपर, उठ करके हेडलाइन में देखेंगे कहाँ प्रोस्टिट्यूशन हुआ था, कहाँ बलात्कार हुआ था, कहाँ झगड़ा, यही तो मिलता है सब हेडलाइन। और क्या मिलता है, इसी को पढ़ करके इसी में रमते हैं। ये होते हैं कचड़ा बासतीर्थ। सारे हम सभी तो अकबर पढ़ना चाहते ना, अकबर में है क्या, यही तो वर्णन होता है। जितने हेडलाइन से अकबर में, सारे कचड़ा में परिपूर्ण है, संसारी बातें भरा होता है, कोई काम के नहीं है। लेकिन उसी को मुंह धोने से पहले ही, उठते ही बेड में, दिन के शुरुआत में सबसे पहले इसी कचड़ा से शुरू करते हैं, इसी विचार से। ये हमारे तीर्थ है, ये हमारे ग्रंथ भागवत है। अकबर जो भी हो न्यूज़पेपर उसको पढ़ते हैं। लेकिन जो संत प्रकृति के होते हैं, हंस प्रकृति के होते हैं, वो सुबह उठ करके भागवत क्लास आते हैं 7 बजे। इस पाली इतने बड़े पुराना जिले में आप कितने ही 40-50 लोग सुबह उठ करके यहाँ हरिनाम किए, फिर संत की पूजा किए, भगवान के दर्शन के, फिर भागवत पढ़ने बैठे। आप लोग अकबर पढ़ने के लिए मन के, पता नहीं आप लोगों से कोई पढ़कर भी आए होंगे, घर में तो डिलीवरी हो गया होगा, है क्या नहीं। हाँ, तो घर के सामने सामने हर घर में देखता हूँ जा कर के जो रिप्रेजेंटेटिव डाल कर जाते हैं कि नहीं, अब उठा कर देख लिए होंगे। भागवत देखने से पहले उसको देखना पड़ता है, क्योंकि वो लोग जो न्यूज़पेपर बांटने वाले, वो लोग बेचारे मंगला आरती भले नहीं जाते हैं, लेकिन वेरी रेगुलर है ना, नहीं, सूर्य उदय से पहले सबके घर के सामने उसको डिलीवर किया जाए, ये कचड़ा पट्टी को, क्योंकि लोग इसी के इंटरेस्टेड है। अरे आज नहीं दिया सुबह, अब मॉर्निंग वॉक से आते एक व्यक्ति ने अकेले एक झंडा लेकर, एक हाथ में साउंड सिस्टम लेकर हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करके जाते थे, कोई साथ में नहीं है। लेकिन बाकी पार्क में
फालतू बात करने में 6 आदमी 8 आदमी इकट्ठा होकर बैठ के अपनी मस्ती कर रहे थे, पॉलिटिक्स की चर्चा कर रहे थे, इसी में मजा आता। हरि नाम में ये क्या है? क्योंकि कचड़े पट्टी में जो टेस्ट कौवा को आता है, कौओं को वहाँ कमलनाल में नहीं आएगा। तो आजकल के जितने तथा कथित सज्जन मंडली हैं, सिविलाइज्ड आदमी है, मॉडर्न अरिस्टोक्रेटिक पर्सन्स, दे आर ऑल हाई ग्रेड कौवा। तो इसलिए उनके तीर्थ स्थान अकबर ना बार जो भी हमको, हम न्यूज़पेपर बोलने से समझ पाते हैं, न्यूज़पेपर और ऐसे नवल आइटम, इस पॉलिटिक्स के चर्चा कोई छेड़ दे, अरे ब्रेकफास्ट लंच भूल जाएंगे, ऑफिस जाना भूल जाएंगे, इतने इंटरेस्ट लेते हैं, है कि नहीं? भागवत क्लास के लिए नो टाइम, ये एक टाइम खराब करने के लिए, लेकिन इसी में से इतने इंटरेस्ट लेते। इसी बात को हजारों हजारों साल पहले से नारद जी बता रहे हैं, आज की बात नहीं है, पहले से ही लोगों का मेंटालिटी ऐसा ही होता है। 5000 साल पहले की बात है। नारद जी व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार के लोग होते हैं समाज में जो इसी चर्चा में रस लेते हैं, मन लेते हैं, कौवा की तरह को यही करते रहते हैं सुबह उठ करके न्यूज़पेपर को लेकर के, भागवत की बात नहीं। और इस जो कचड़े सांसारिक बात को पढ़ करके, सुन करके, चर्चा करके खुद मरते हैं और दूसरे को मरवाते हैं। एक जगह पर बता गया, ये जो है 2 प्रकार की साउंड होता है। एक मेढक होता है ना, जैसे बारिश होता है, टर टर सुबह उठकर चिल्लाता है, वो चिल्लाने का शब्द सुन करके शाम को और पता नहीं, वो ढूंढना नहीं पड़ता, बोलते मेरे लंच वहीं है, सीधा सांप आता है उसको खा जाता है, क्योंकि चिल्लाता बोलते है, उसको ढूंढना नहीं पड़ता, उसको बोले यहीं तो साउंड आ रहा है, ब्रेकफास्ट लंच वहीं रखा हुआ है, वहीं जाता है। लेकिन जो जिह्वा में इस पर टटराते सामाजिक बात ना करके हरि के नाम करते हैं, तो यहाँ काल भी नहीं आता, काल सर्प उनके पास नहीं आएगा। लेकिन हरि नाम करेंगे नहीं, हरि नाम बोलेंगे अभी थोड़ी करना है, मरने के बाद करना होता है कि नहीं? हाँ, जो डेड बॉडी लेकर जाएंगे स्मशान में तब हरि नाम करेंगे, थोड़े बहुत 2-4 मिनट, ये अभी कैसे करें? इस प्रकार की भावनाएं लोगों के अंदर। तो ये सारे कौवे प्रकृति के, आज के समाज में जितने सिविलाइज्ड व्यक्ति हैं, दे आर सब सभ्य कौवे हैं। कौवे जैसे उठते ही कचड़ा ढूंढते हैं, तो उठते ही कचड़ा ढूंढते हैं, ऐसी कचड़ा पट्टी के प्रति उनका बहुत प्रेम होता है। लेकिन जो भक्तगण होते हैं, जो हंस प्रकृति के होते हैं, मानसा न जत्र हंसा निरमंति उसिख्यया, बोलते हैं जहाँ हंस प्रकृति के लोग कभी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो तो वहाँ इंटरेस्ट लेते हैं जहाँ स्वच्छ सरोवर हो, सुंदर पवित्र जल हो, उसमें कमलिनी खिल रहा हो, इस कमल नाल में इंटरेस्ट लेने वाले जो हंसगण हैं, वो तो केवल भगवत कथा, भगवत नाम, भागवत आदि से इंटरेस्ट लेंगे। उनको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बाजार फजार इस न्यूज़पेपर में इसमें। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर आदि ये स्वयं को खराब करता है, समाज को खराब करता है, अपवित्र से अपवित्र होते हैं वो लोग। लेकिन भगवान की चर्चा, भागवत आदि, भगवत नाम आदि, ये कोई भी प्राणी को, प्राणी के साथ जगत पवित्रं प्रगुणित कर ही चीज, पूरे जगत को पवित्र करने का शक्ति रखता है, पूरे जगत को। तो इस चीज़ में इंटरेस्ट लेने के लिए लोगों को इस प्रकार का भाव होना चाहिए, जो स्वयं पवित्र हो और दूसरे को पवित्र करना चाहते हो। लेकिन जो स्वयं कचड़े पट्टी में है, दूसरे को भी कचड़े में डालना चाहते हैं, तो इस प्रकार से इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इस प्रकार से नारद जी कहते कि नाजत बचा चित्र पदंग। चित्र पदंग कहने से बड़े चित्र विचित्र ठाणी से, बड़े सुंदर जतिपात करके, बड़े अलंकार की भाषा साहित्य के द्वारा सो नाइस प्रेजेंटेशन किया गया। जो बड़े बड़े सब कवि सम्मेलन में पढ़ते हैं, वाह 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 करते हैं, सारे कौवा इकट्ठी हैं, और कौवा तो कौ करेगा ही। जहाँ ज़्यादा कौवा इकट्ठा होते हैं, हंस भी अगर चला भी गया चुप रहेगा,
कि मूर्खों को बीच में और पंडित को मौन व्रत धारण करना पड़ता है। बोले मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं समझ में। तो आजकल जो बड़ी बड़ी कवि सम्मिलनी आदि आदि होता है, ये सब कौवा सम्मिलनी है, वहाँ पे तो ये सब चलेगा नहीं, भागवतों गीता वगैरह ये सब चलेगा नहीं। वही सांसारिक बातें बड़े अलंकारिक भाषा में अपने अपने भाषाओं करके आपने मजा लेते हैं कि कौवा है। कौवा के मीटिंग में कौवा जो जितने पुराने गंदगी कचड़ा हो उनके लिए बहुत ग्लोरीफाई करेंगे, वाह, है ना। तो इस प्रकार जो इस प्रकार की बाजारू साहित्य और नाना प्रकार के ये सब जो भगवान से संबंधित नहीं है, इस प्रकार के कविताओं गद्य पद्य में जो इंटरेस्ट लेते हैं, ये कौवाई ही हैं, उससे कोई बड़ी नहीं। इसको बोलते तद बायसम, ये श्री नारद जी कहते हैं, हम नहीं कहते। बोलते हैं कि इस प्रकार के लोग भले मनुष्य शरीर में है लेकिन कौवई हैं, उनकी दृष्टि इसी के ऊपर रहता है। जैसे कौवे सुबह होते ही ढूंढता रहता है कहाँ कर जाता, तो सुबह होते ही ढूंढेंगे आज की ताज़ा खबर क्या है। आजकल तो पेपर नहीं, यहाँ से भी आ जाता है, बेड में सोते सोते, वो गेट तक नहीं जाना पड़ता है कि नहीं। आजकल न्यूज़पेपर पढ़ते कि नहीं, वो शो करके ऑन कर देते हैं, बड़ा स्क्रीन रहता है, तो उसमें क्या बोलते हैं उसको, आज तक नहीं, वो न्यूज़ आता है ना, आज तक चैनल ना, आज तक चैनल लगाते हैं ना, अब तक, आज तक नहीं अब तक न्यूज़ चैनल लगा करके देखते हैं कहाँ कहाँ बदमाशी हुआ, कचरा हुआ, उसी को देख करके दिन की शुरुआत करेंगे। आज के दिन की शुरुआत नींद खोलते ही इस प्रकार भ्रष्टाचार, बेईमानी, धोखाबाज, धोखाधड़ी, चोरी नारी, इसी से, इसी विचार से हमारा दिन को शुरू होगा। तो कैसे दिन होगा चलेगा, अब सोच सकते हैं। जिनका ओपनिंग इस चीज़ से हुआ, इस विचार से हुआ, इसको सुन करके, देख करके, पढ़ करके, सोच करके हुआ, तो दिन में करेगा क्या। यही सब संसार में होता है, शराब पी करके झगड़े झाटी मार पीट, इसलिए संसार में कोई परिवार टिक नहीं सकता, डिवोर्स होकर के कौन क्या करते रहते, क्योंकि ओपनिंग होता है दिन के शुरुआत इसी प्रकार के कचड़ा से होता है। तो और कचड़े, भारी कचड़े से बढ़ते चला जाएंगे। किस प्रकार से कचड़े मचड़े खा करके सोते हैं, वो खाते भी इस प्रकार, कोई अच्छे पदार्थ भी नहीं खाते हैं, प्रसाद सारे जंक फूड। लोग जंक फूड समझते ना, किसी बोलते हैं, जो आजकल देखने में पैकेट बिल्कुल इतनी चकाचक पैकेट, उसका अंदर सारे 6 महीना के बासी माल रखा होगा, मिर्ची और नमक डाल करके उसको, वाह, है ना, नहीं, अंकल चिप्स, क्या नाम दिए चिप्स को अंकल बनाते, आदमी को अंकल नहीं बनाएंगे, वो अंकल को चुबा चुबा कर खाएंगे, बोले अंकल, चिप्स से हमारा अंकल है उसको चुबा करके टकोरे चाटोरे करके खाएंगे, ये हमारे अंकल है। जिनके अंकल ऐसे होते हैं तो वो कैसे होंगे नहीं। लेकिन वैदिक साहित्य में लोग जो सुबह उठ करके स्नान करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, तुलसी पूजा करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, उनको अंकल बोलते थे, पैर छूते थे। आजकल हम लोग भूल गए, ये मसालेदार चिप्स को अंकल बनाएंगे, ये हमारा अंकल। चमकीला पेपर के अंदर इतने बड़े पैकेट हवा भर दिए होंगे और 5 के 10 ग्राम डाल दिए होंगे, ये अंकल की परिचय है इतने बड़े पैकेट होता है ना, पैकेट बड़ा होता है, उसको फाड़ने से आवाज़ करता है, हवा ही भरा देता है उसमें, चिप्स 10-5 डाले होंगे, पागल लोग उसी को लेने के लिए। मुझे वो बना दीजिए, हवा के अंदर हमारे अंकल जहाँ घूमते मसालादार अंकल लेकिन शुद्ध भगवत प्रसाद, भगवत चरणाम, तो वो क्या है, गवार है, अपडेट नहीं है, सब बैकवर्ड है लोग। सब भगवत मंदिर में जाएं, राम राम करते हैं, चरणामृत पीते हैं, छी, उनका कोई ज्ञान नहीं एडवांसमेंट का, पुराने ज़माने के सब बैकवर्ड हो गए वो लोग सब, इसे जो करते हैं। लेकिन अब एडवांस जो किए हैं, इस प्रकार के सभ्यता है।
पशु पक्षियों के कौवा के साथ कौवा बनना चाहते हैं, हंस नहीं बनना चाहते, इस प्रकार के भावना। तो ये 5000 साल पहले नारद जी ने इस भाव को देख कर, कलियुग की शुरुआत नहीं हुआ था तभी भी इस प्रकार का भावना था, लेकिन केवल कलियुग नहीं, द्वापर युग नहीं, सभी युग में, सभी काल में, सभी स्थान में, हर परिस्थिति में श्री भगवान, उनके नाम, उनके गुण, वही जगत को पवित्र करने वाले हैं, आत्मा को पवित्र करने वाले हैं, प्राणी मात्र को पवित्र करने वाले हैं। अभी चॉइस इज योर्स, अभी पसंद अपनी अपनी। आप ये श्रीमद् भागवतम जो आपके मन, बुद्धि, विचार, चरित्र को पवित्र करता है, शुद्ध करने वाला है, उसको पसंद करते हैं ना अखबार या न्यूज़पेपर जो फ्रेश कचड़ा में, पुराने गंदगी कचड़ा से भरा हुआ है, इस प्रकार से इंटरेस्ट लेते हैं। मैसेज में, न्यूज़ चैनल में, इसमें जो लेते हैं, ये पसंद आपनी है। तो इसी को नारद जी, व्यास जी भी सिखाते हैं, आप ये सब छोड़ करके अगर हरिर जसो, भगवान की महिमा जो संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है, जो बाह्य तीर्थ नहीं है, जो इस साधारण लौकिक कथाएं नहीं हैं, सीधा भगवत लीला है। आजकल तो भगवत कथा को लोकवान बोलते, पढ़े लिखे लोग बोलते हैं ये तो क्या है, कपोल काल्पनिक है। क्या दुर्बुद्धि, दुर्गति है। भगवान राम के चरित्र को भी बोलते हैं ये तो राम भाव कुछ नहीं थे, ये सब बेकार है। भारतवर्ष के नेता, बड़े बड़े नेता भी इस प्रकार के विचार रखते हैं, बोलते हैं, शर्म नहीं आता उन लोग को, है कि नहीं। और बोलते हैं हम राम राज्य बनाएंगे, राम को नहीं मानते, बोलते ये सब बेकार, ये सब थोड़ी ना था, कुछ नहीं था, और क्या करें। तो कम से कम आप लोग जो भी गिने चुने 10-20 इस हंस प्रकृति के, पवित्र प्रकृति वाले सुबह सुबह उठ करके भगवान के पास आएँ, भगवत कथा को सुने, इस प्रकार जो कहते हैं आप ही आपने को पवित्र करते हैं। और जिनके पास जाएंगे, जो आपको दर्शन करेगा वो भी पवित्र हो जाएगा, आपको देखते ही वो पवित्र हो जाएगा। यस, आप मॉर्निंग वॉक में कहीं निकल जाओ, हम अभी गए थे लोहाटी पार्क, लाकोटिया पार्क में, हम जैसे उतरे, कई प्रकार के हाफ पैंट पहन करके लोग घूमते थे कैसे, लेकिन देख करके हम कुछ बोले नहीं उनसे, हम साइड में हरे कृष्णा, उनके मुख से निकला ही जो कभी नहीं निकल रहा होगा, आपको देख करके भगवान का नाम उनसे मुंह से निकलेगा। इतनी बड़ी कल्याण आपको देख करके ही, क्योंकि आपके अंदर भगवान का नाम होता है, तो इसलिए जो आपको दर्शन करेगा वो पवित्र होना ही पड़ेगा, उनका मुंह से भगवत नाम आ जाएगा। अब एक बार किसके मुंह में भगवान के नाम आ जाए तो कितने बड़े उनके मंगल, कितने बड़े पवित्र हो जाएगा उसको। तो इसलिए आप लोग सब कम से कम इस पाली को पवित्र करने के लिए, इस स्थान को पवित्र करने के लिए प्रतिदिन रेगुलर आइए, आ करके निताय गौर सुंदर के, राधा गोविंद के दर्शन कीजिए, प्रभुपाद जी के अर्चन कीजिए, और इस महामंत्र जप कीजिए, और भागवत श्रवण करके जाइए। दिन भर शाम तक जो आपके कंटैक्ट में आएगा, आप तो शुद्ध रहेंगे ही चेतना, जो आपके कंटैक्ट में आएगा आपको देखेगा कि अब वो भी पवित्र हो जाएगा। इसलिए जगत पवित्रम, जब जगत को पवित्र कर सकता है तो ये डिस्ट्रिक्ट को पवित्र नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल करता। इसी के लिए कार्तिक कृष्ण प्रभु से यहाँ सेंटर खोले, पाली के उद्धार करना है। जितने पाली वाल हैं, पाली वाले जितने हैं, लेकिन आते बहुत कम है। प्रयास जारी है, 2 साल से 20-25 लोग आ पाते हैं। अब कितने साल लगाएंगे संख्या बढ़ाने के लिए। लेकिन जो कौवे प्रकृति के हैं वो तो आएंगे नहीं, उनको ये सब अच्छा चीज़ पसंद नहीं आएगा, है कि नहीं। कौवा और शुक्र आदि लोगों को उनको फर्स्ट क्लास फ्रूट सलाद लेकर दो, खाएंगे नहीं, उनको जो चीज़ पसंद वही खाएंगे। तो इस प्रकार जो वास्तविक शुद्ध सत्व अच्छे प्रकृति के लोग हैं, जो अपने को स्वच्छ रखते हैं, तो वही भगवान की स्थान पर आएंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान के नाम जप करेंगे, और उन्होंने ही दूसरे को पवित्र कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं पवित्र है।
पवित्रता केवल 3 बार स्नान करने से नहीं होता, अच्छे अच्छे आयरन किया हुआ क्लॉथ पहनने से नहीं होता। एक कथा पर कहा गया, तन पवित्र है स्नान से, धन पवित्र है दान से, मन पवित्र हरि नाम से। अगर आपके मन को पवित्र करना चाहते हैं तो केवल एकमात्र उपाय हरि के नाम। तो आप लोग सुबह इकट्ठा होकर के मन को स्वच्छ करते हैं, इसलिए उसका नाम मंत्र है, मनः तारयति मंत्र। और इस मंत्र को जप करने से चित्त शुद्ध होता है, इस भागवत आदि पढ़ने से पूरा चेतना शुद्ध होता है। तो आप लोग सुबह भागवत, शाम को गीता जो श्रवण करते हैं रेगुलर, जो रेगुलर भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कितने बड़ी PWD काम करते हैं। PWD समझते ना, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, लोक कल्याणकारी कार्य, सबसे श्रेष्ठ लोक कल्याणकारी कार्य है। इस संस्था में ज्वाइन करके प्रतिदिन सुबह सुबह उठ करके हरि के पास आकर हरि के मंगल दर्शन, मंगल आरती करके हरि के नाम को जप करो और भागवत सुनो, फिर काम दाम करो, शाम को आकर भागवत गीता सुनो, गौर आरती करो। जो ये करते हैं सुबह शाम, दिन में अपना काम करते हैं, तो निश्चित रूप से वो केवल अपना नहीं, उनके कंटैक्ट में जितने आएंगे, उनके आसपास कितने को ही पवित्र कर डालेंगे, उद्धार कर डालेंगे। ये प्रोसेस ही इतने पावरफुल है। ये आज का नहीं, जुग जुग में था। क्यों? क्योंकि श्री नारद जी कहते हैं, श्री नारद जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। पूरे संसार में जितने कितने प्रकार के असुर हो, सुर हो, ऋषि में सब नारद जी को बात मानते हैं, बोलते हैं कि वो सत्यवादी है, भगवान के मन के अवतार है। वो कहते हैं हरेर जसो जगत पवित्रं प्रगुणित कर रही। हरि के जस, हरि के नाम आदि ये संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाला। और उसके अलावा कितने बढ़िया लैंग्वेज में, कितने बढ़िया अलंकारिक साहित्यिक भाषा में कोई रचना क्यों ना हो, अगर भगवान के गुणगान उसमें नहीं है, हरिर जैसा उसमें वर्णन नहीं है, तो ये बास तीर्थ, बास शब्द कौआ, एक कौआ के कचड़ा पट्टी के अलावा और कुछ बेटर नहीं, उससे बेटर नहीं है। बड़े बड़े कचड़ा पट्टी आजकल तो, यहाँ तो छोटे शहर है, दिल्ली आदि में जाओ, दिल्ली के 4 कोने में 4 पर्वत, मतलब प्राकृतिक पर्वत नहीं, म्यान मेड पर्वत, पर्वत से भी और ऊंचा हो गए हैं, कचड़े से बना हुआ। आप कभी दर्शन किए? दर्शन परिक्रमा लोग करते हैं उनको, उसके अंदर कई चलता है वो बुलडोजर वगैरह, उसको प्लेन करने में इतने कचड़े। दिल्ली में 4 पर्वत है चारों तरफ, और विशाल पर्वत के जैसा कचड़े भरा हुआ, और उसके जाएंगे तो चारों तरफ मंडराते हैं चिड़िया, कौवा, गीद, चील, यही सब जो अमंगल पक्षी, हमेशा दिन भर जाओ यहीं, उनके तीर्थ स्थान है, उनके लिए तीर्थ है। इतने कचरा, क्योंकि स्वच्छता रहा ही नहीं अभी, सब ये प्लास्टिक और कचरा में इतने दुनिया को भर डाले। अब क्या करें इस पर्वत प्रमाण में? आप लोगों को कहीं होगा शायद, पता नहीं, क्योंकि सारे जगह में लोग इतने जंक फूड खाते हैं, पैकेट सब कचरा फेंकते हैं, होगा क्या? और वो जो कचरा है प्लास्टिक से और क्या क्या सब हाई क्वालिटी के बनाते हैं, वो तो अविनाशी तत्व में आ जाते हैं, वो कभी विपर्जय नहीं होता उनका, समझते ना? अगर 200 साल भी मिट्टी में डाल कर रखो, फिर निकालो वही प्लास्टिक मिलेंगे। उनको जला दो तब भी मिटेंगे नहीं, गला दो तब गलेंगे नहीं। ऐसे तत्व को हम करके प्रदूषित करते हैं, पूरे वातावरण को प्रदूषित करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक चीज को कोई पसंद करता ही नहीं आजकल। आप देखो ना, ये हम ड्यूटी, जितने सारे डेकोरेशन है, एक भी फूल प्राकृतिक नहीं। अब भगवान के लिए, भगवान प्रकृति को पसंद करते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुण सब मया धक्केण प्रकृति, मया धक्केण प्लास्टिक नहीं, भगवान कहते हैं। लेकिन जब भगवान के जन्म महोत्सव में पूरे भर दिया घर में प्लास्टिक, एक भाई एक फूल तो हो जो सच में फूल हो, सुगंध हो, देखने के लिए प्राकृतिक फूल हो, जो नेचर ने बनाया, भगवान ने बनाया जिसको, एक भी नहीं दिखता।
सारे भर दिए, है ना। कभी भी ऐसा ना करना, और सारे निकालो उसको। भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रकृति की चीज़ चाहिए, है ना। वो है, भले एक भी फूल पत्ता भगवान को तो मुझे पसंद वही है, ये सारे प्लास्टिक भर देने से मुझे पसंद नहीं है। ओके, ये सब कुछ नहीं, साफ सुथरा रखो। एक भी आम के पत्ता, देवदारू के पत्ता ला कर लगा दो, 2-4 फूल जितने भी मिलता है, राजस्थान में ज़्यादा फूल शायद नहीं उगता होगा, पता नहीं, जो भी मिलता है एक आध लाकर भगवान में चरण में दो, इसी से प्रसन्न होंगे। भगवान कहते हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो माँ भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति के साथ में एक पत्ता भी, एक फूल भी, एक फल भी दे दो, इसी से मेरे प्रसन्नता होता है। एक घर सारे प्लास्टिक भर देने से प्रसन्न नहीं होता है, तो कूड़ा कचड़ा है। ये बनता किसे मालूम है? प्लास्टिक के कहाँ से प्रकट होते हैं, कैसे बनता है पता नहीं, पता तो होगा, बोलने के लिए शर्म आता है ना। नहीं तो इसलिए इसी चीज़ को, ये सबसे ज़्यादा अपवित्र जो कोई है तो ही है, सबसे ज़्यादा अपवित्र। लेकिन हम पानी पिएंगे इसी में, हम घर सजाएंगे इसी में, सबसे हाई ग्रेड का पवित्र वस्तु में हम अपने सजावट करना चाहेंगे। आजकल तो लोग साड़ी पैंट शर्ट भी प्लास्टिक वाला पहनते हैं, नायलन वाला। प्राकृतिक कोई जूट जो रहता है ना, उसमें नहीं पहनना चाहता है। इतने अपवित्रता को स्वीकार करते हैं, 24 घंटे उसी में सरवर रहते हैं अपवित्रता में, तो कैसे पवित्र हम बने, क्या करेंगे। लेकिन जो संत प्रकृति के लोग हैं, जो हंस प्रकृति के लोग होते हैं, जिनको कचड़ा कभी पसंद नहीं है, स्वच्छ पवित्र चरित्र वाले होते हैं, वो वस्त्र भी ऐसा नहीं पहनेंगे, फूल भी ऐसा पसंद नहीं करेंगे, वातावरण भी ऐसा नहीं पसंद करेंगे। इस प्रकार के स्वच्छ सच्चरित्र जो भगवत गुणगान करते हैं भगवान के भक्त लोग, उनके पास जाने से आपको यू विल फील कोल्ड, आपकी शीतलता अनुभव होगा, शांति अनुभव होगा, सुख अनुभव होगा, क्योंकि ये भगवान के शरणागत है। भगवान के चिंतन, भगवान की कथन, भगवान की श्रवण, ये हरिर जसो जो सबको पवित्र करता। हम आप लोग तो जानते होंगे, पूजा पूजी करते होंगे, कोई पंडित जी आता है, कोई भी सत्यनारायण पूजा, कोई पूजा, कभी पूजा करते, पंडित जी बोलता है अरे पता नहीं कहाँ से कहाँ, बैठो थोड़ा पवित्रकरण हो जाओ। पवित्रकरण मंत्र में क्या बोलते हैं? ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा जस स्मरेत पुंडरीकाख्य स बाह्यभ्यंतर शुचि। स्मरेत, जो केवल स्मरण मात्र करता है सर्व पापम प्रमुच्यते, जिनका स्मरण मात्र से समस्त पाप से तुरंत मुक्ति हो जाता है, स्मरण मात्र से, उनका नाम उच्चारण, उनके दर्शन, उनके श्रवण से क्या ना होगा, ये है। लेकिन हम स्मरण उनका नहीं करेंगे और क्या क्या करेंगे सारे कृष्ण, तो कैसे होगा? तो ये भगवान के प्रभाव, यहाँ कहा कि नहाकर मत आओ, कुछ नहीं, बैठ जाओ, केवल हरि हरि हरि, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, हो गए पवित्र। भगवान के स्मरण मात्र से, नाम उच्चारण मात्र से जो पवित्रता होता है, वो कितने कुछ कर लो नहीं होगा। तो इसीलिए जीवन में जो ये व्रत ले लिए कि प्रतिदिन सुबह उठते ही भगवान को स्मरण करूँगा, भगवान के दर्शन करूँगा, मंगल दर्शन उनके करूँगा, वही मंगल है परम मंगल, उन्हीं के दर्शन करूँगा, उन्हीं के नाम जप करूँगा, उन्हीं के बारे में सुनूंगा, उन्हीं को अर्पित किया हुआ भोग खाऊंगा, उन्हीं के चरण में पुष्प तुलसी समर्पण करूँगा, तो वो उनका जीवन, उनके आसपास सब पूर्ण परम पवित्र हो सकते हैं, जगत पावनकारी। देखो ना, आज करोड़ों साल से गंगा जी, आप सब जानते हैं गंगा जी का महिमा क्या है, गंगा जी की विशेषता क्या है? गंगा नदी का नहीं जानते? देखे कि नहीं गंगा, सुने कि नहीं? क्या विशेषता है गंगा जी के? नहीं, त्रिलोक पावनी, 3 लोक को पवित्र करने वाली। आप में गंगा नहा कर आया, गंगा नहाया और पवित्र हो गया, पाप ताप सब विनाश हो जाता है, ताप भी विनाश होता है, पाप भी विनाश होता है। ये गंगा जी के अंदर ताकत आया कहाँ से? भगवान की तब नख निरजनी तजन पावन। भगवान के पैर नहीं, पैर के अग्रभाग के अंगुली नहीं, अंगुली के अग्रभाग नाक के कोने को स्पर्श किया था। अभी करोड़ों साल से उनके बैटरी चार्ज है,
कोई उनके गंगा को स्पर्श करे पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है कि नहीं। तो भगवान के स्पर्श मात्र से जुग जुग तक जो पवित्रता अंदर आ जाए वो दूसरे को पवित्र कर सकता है। और जो आपने दैनंदिन कार्यक्रम प्रतिदिन इस प्रकार के करेगा, भगवान के दर्शन करेगा, चरणामृत पाएगा, प्रसाद पाएगा भगवान के उनके कथा सुनेगा, उनके नाम जप करेगा, उनके दर्शन उनको पूजा करेगा, तो फिर क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। इसी के लिए भगवान बोले, अरे मूर्ख जीव, तेरा तो है कुछ नहीं, मैं सब कुछ दे, तू मुझे क्या करोगे, क्या करोगे। तो भगवान बोले केवल 4 ही काम करो, वही 4 काम करने से तू मेरे पास, मैं ही ले आऊँगा तुझे, तू क्या आएगा, मैं ही ले आऊँगा तुझे, तू मेरा ही हो। क्या 4 काम? बोले मेरे भक्त बनो, मन मुझ में लगा, मन मना भव, मद भक्त भव, मद याजी मत नमस्कुरु। मेरे पूजन करो, मुझे प्रणाम करो, मेरे भक्त बनो, मन मुझे लगाओ, मेरा चिंतन करो। अगर तू ऐसा करते हैं, मैं गारंटी देता हूँ, प्रतिजानी प्रियोसी में, मेरी प्रतिज्ञा करके बोलता हूँ, तू यही 4 काम करो, मैं ही तुझे उठाकर मेरे पास ले आऊँगा, जहाँ पर कभी दुख नहीं, टेंशन नहीं, सुखालयम है, सुखी सुखी परमानंद में रहोगे। कहा है कोई टेंशन, सुबह उठ कर टेंशन क्या करूँ, आज क्या होगा, कोई चिंता नहीं। ये दुखालय में आकर के हम दुख भोग करते हैं। सुखालय में जाने का एकमात्र उपाय है इसी भगवान की शरणागत हो करके उन्हीं के हो जाना। हम उनके है ही, हम है ही उनके, और किसी का तो है ही नहीं। लेकिन इतने दुर्बुद्धि भूले हुए हैं, उनको विमुख हुए हैं, हरि से विमुख होकर के उल्टा मुख करके कष्ट पाते हैं। हरि की ओर मुँह करके उनके हो जाओ, दैट्स इट, केवल इतना ही तो है। और वो बनने के लिए, भगवान के सन्मुख होने के लिए, उन्मुख होने के लिए ये संकल्प कर लो, मेरे जीवन में वो जितने बचे कुछ दिन है, प्रतिदिन सुबह उठते ही शाम तक हरि के दर्शन करूँगा, हरि के नाम से ही शुरू करूँगा, हरि के चिंतन से, हरि की श्रवण से, हरि के प्रसाद से, और दिन भर में जो भी काम ऑफिस कचहरी में करूँगा, हरि की याद करते करूँगा। उनकी कृपा से सोते समय भी हरि के दर्शन करके, उनकी स्मरण करके, उनकी चिंतन करके सोऊंगा। तो शयने स्वपने जागरणे हर प्रकार से मैं हरि का बन रहूँगा, उन्हीं के ही तो मैं दास दासी हूँ। बस इस चेतना में अगर जिएंगे, इस बात करेंगे, तो आप अपने को उद्धार नहीं, जगत के कईयों को उद्धार कर सकते हैं। यही एक ही उपाय है। इस जीवन अंत में जो भी हमारा प्रारब्ध कर्म भोगने के बाद में सीधा भगवत धाम जाने का है, यही उपाय है। इसी को कहते हैं भक्ति। इसके साधन से, इस उपाय से आप इस जीवन में जो हुआ, अब इस जीवन के बाद आप सीधा वैकुंठ गमन करेंगे, जहाँ कोई कुंठा नहीं है, कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई दुख, कुछ भी नहीं है। यहाँ जाने सब चाहते हैं ना, ये अच्छा जगह जाए, तो वही प्रोसेस है ना। नहीं, अगर आप स्मार्टफोन रखें तो जरूर होंगे, रखे तो उसमें दूसरा कुछ यूज मत करो, केवल यूज करो भागवत पढ़ने के लिए, भगवान के भजन पढ़ने के लिए, कथा सुनने के लिए, ऑनलाइन यही यूज करो नेट का, ना कि दूसरे कुछ प्रकार के यूज करो। तब उसका भी उद्धार हो जाएगा, जो इसने बनाया उनका भी कल्याण हो जाएगा। अगर कोई पेड़ से उगा हुआ है कि फूल को तोड़ करके भगवत चरण में देते हैं, ये फूल तो जो होता है, ये जो पेड़ भी अगले जन्म में मनुष्य जन्म हो जाएगा, उनका भी उद्धार हो जाएगा। जानते कि नहीं, कहीं से भी चाहे चोरी करके भी लाओ, फूल अगर ला करके भगवत चरण में देते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है कि नहीं। तो इसलिए आप अपने को उद्धार और दूसरे को भी उद्धार करते हैं। पेड़ पौधे, लते पते, पशु पक्षियों के उद्धार कर सकते हैं, तो कितने बड़े परोपकार ये है। तो यही कर्म करने के लिए श्री नारद जी 5000 साल पहले व्यासदेव जी के सामने ये बात कहते हैं। बोले कि इतने बड़ी साहित्यिक अलंकारिक भाषा में बेकार बकवास ना करो, टूटे फूटे, ये आगे से तद्बाद विसर्ग बोले, टूटे फूटे कैसे भी भाषा में क्यों ना हो, टूटी फूटी बोली में अगर भगवान के नाम, भगवान के गुण जस के वर्णन होता है, वही पवित्रकारी है, जगत पवित्रम, उसी से हमारा परम कल्याण होगा। तो इसलिए हम सभी इसी बात को, भगवान श्री नारद जी के बात को मान करके
उनके उपदेश को मान कर अगर हम जीवन को चलाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा परम कल्याण होगा। तो आपसे जितने भी कनेक्टेड उनका भी परम कल्याण होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, जैसे वर्तमान परिस्थिति में हालांकि भगवान को के निमित्त जो भी सेवा हो कार्य हो शुद्ध होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से और लोगों को जोड़ने के हिसाब से इस तरह की चीज़ें हम करते हैं प्रचार के लिए, तो क्या है कितना हम कॉम्प्रोमाइज? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें भगवान भी प्रसन्न नहीं होते, किसी भी प्रसन्न नहीं होगा। अगर आप ये कुछ ना करते, साफ सुथरा करके, फूल के पत्तल का तोरण जानता ना बंधन बात, आम के पत्ते उधर के पत्ते में करते हैं, वो कैसा होता? कोई यज्ञ में कोई स्थान में जाकर ये लगा दो, कोई पसंद करेंगे? गेट आउट। पत्तल ला के लगाओ, केला के पत्ता ला के लगा दो, थोड़ा और पत्ता ला के लगा, जो भगवान की प्रकृति की बनी हुई वो चीज़ ला के लगा दो। एक आध फूल ला करके चढ़ा दो, तुलसी के पत्ता, इसमें भगवान जो प्रसन्न होंगे, जो वातावरण प्रसन्न होगा, इस चीज़ से होगा। इस प्रैक्टिकल के जो कचड़े नारकीय स्थिति को सुधारने के लिए तो हमारा आंदोलन है, तो स्कोर बढ़ाएंगे। यही तो नारद जी व्यास जी को डांट रहे हैं, तुम किया क्या, इतने सारे लिखा लेकिन उसमें सारे कर्मकांड भर दिया, भगवान की महिमा कहाँ है इसमें? इसीलिए तेरे मन में अशांति। इसलिए ऐसा करके दुनिया को और आप खुद को चारों प्रकार अशांति मत करो। बिल्कुल साफ सुथरा रखो, कोई बजट नहीं, 200 रुपये में काम हो जाएगा। कहा कि 20,000 खर्चा करो। मंदिर डेकोरेशन की जरूरत नहीं, मंदिर को साफ करो, गेट पर एक छोटा सा लाइन पत्तल टांग दो, आम की पत्ता, वही जो देखेंगे, और एक केला के पेड़ रख लो, देखेंगे बोले ये तो शुभ शकुन है कि नहीं? शुभ शकुन है, वही मंगल चिन्ह है। एक रंगोली कर दो, क्या खर्चा लगता है इसमें? ये मांगलिक दर्शन है, मंगल दर्शन है, मंगल चिन्ह है। और भगवान को भी ऐसे ही पुष्प पत्ता जल से करो, तो उसी से कल्याण होगा। इससे क्या होगा? ये कचड़ा पट्टी से। ओके, वो आज के काल नहीं, सर्वकालिक है, हमेशा के लिए। भगवान की वस्तु अभी भी उपलब्ध है, तो भगवान की वस्तु से भगवान को, ये कचड़ा से नहीं। क्या 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 हाँ, सही नहीं है। अब कचड़े से उठा करके इसमें कुछ करो, अच्छा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? आपके फोटो में बनाऊं कचड़ा से, आपको पसंद होगा? तो भगवान को लेके हम करते हैं, नहीं करना चाहिए। ओके, इस बात को ना कोई सुनता है, ना बोलता है, ना समझाता है, इसलिए लोग जानते नहीं, बेचारे अज्ञानी यही सब करते हैं, गलत काम करते रहते हैं। ये सही नहीं है। क्या बोलते हैं माता जी? तो इसको विसर्जन करें। हाँ, विसर्जन समझते हैं ना? जैसे भगवान की फूल जो चढ़ाते हैं, फिर दूसरे दिन उसको निकालते हैं, क्या करते हैं उसको? कुछ करते हैं, क्या करते हैं? चाहे पानी में, नाला में, या कोई गड्ढा खोद कर डालते हैं पवित्र, तो वैसे ही कर सकते है कि नहीं? भगवान की सेवा करते हैं ना, तो हम अशुद्ध हैं ना, हम भगवान के लिए जो वस्तुएं यूज कर रहे हैं वो भी अशुद्ध नहीं है, तो वो शुद्ध कैसे हो? भगवान के पास आने ही, भगवान की सेवा करने के सोचते ही शुद्ध हो जाते हैं। मैं बताया ना, कोई चाहे कैसे भी अपवित्र पवित्र अवस्था हो, भगवान की स्मरण मात्रे से अंदर बाहर दोनों पवित्र हो जाते हैं। समझा ना? सुना नहीं था क्या? तो फिर क्या बाकी रह गया? इंटरनली एक्सटर्नली यू विल बी प्यूरिफाइड जस्ट बाई रिमेम्बरिंग हिम। तो उनकी सेवा करने के लिए आते, फिर पवित्रता रहा कहाँ से? मन में विचार आया, मैं ठाकुर जी को ऐसा सजाना चाहती हूँ, इमीडिएट प्यूरिफाइड। ओके, लेकिन मन में ये बात नहीं आता है,
मैं ड्रेसिंग पेंटिंग प्लास्टिक सजा करके जाऊंगी फोटो खींचने के लिए, ये नहीं करना चाहिए। मैं ठाकुर जी की सजावट श्रृंगार करना चाहती हूँ, उसके लिए फूल पत्ता थोड़ा इकट्ठा करता हूँ। तो ये विचार आने से ही ऑटोमेटिक विचार करते ही शुद्ध हो जाएंगे। उनके लिए रंगोली करो, कर सकते हैं आप लोग। यस, विसर्जन करना है और क्या करना है। ये जितने भी आप घर में रखते हैं, मंदिर में रखते हैं, कहीं रखो, देखो भगवान को प्रसन्न करने का एक ही उपाय है, नेचुरल फ्लावर, नेचुरल पत्ते, इसी से भगवान खुश होते हैं। दर्शन करते ही भगवान के चरण में एक पुष्प अर्पण करो, तब पूजा शुरुआत होता है। जब तक पुष्प भगवान चरण नहीं दिए तो दिन भर का पूजा पूजा ही नहीं है, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। बोलिए क्या, इसलिए शुरुआत होता है पुष्पांजलि से। एक फूल भी तोड़ कर हाथ में लेकर, सब लेकर के भगवान प्रणाम कर दे दो, प्रभु यही मेरे हृदय पुष्प आपके चरण में अर्पण कर दो, भगवान उसी में खुश हो जाए। और कितने प्लास्टिक अलंकार ला करके भर देते हैं, एक भी फूल नहीं है। सबके घर में यही मैं देखता हूँ, प्राय जितने घर में जाता हूँ, बढ़िया सजा कर, इतने कॉस्टली प्लास्टिक का, ऐसे जो ज्वेलरीज लगते प्लास्टिक तो है और क्या है, सही में सोना रुपया तो है नहीं, सोने चांदी तो है नहीं, सारे प्लास्टिक, उसी को भरते के उठ जाकर बोले हम कितना बढ़िया भगवान रखे, और एक भी फूल नहीं लगाते। कहीं कहीं के घर में तो साल भर में नहीं लगाते, उसी को फोटो खींचते देख करके पसंद होते। नो, ना भगवान खुश होते हैं, ना आपका परिवेश, कोई नहीं होंगे, कुछ भी नहीं। सिंपल भगवान के चरण में थोड़ा साफ सुथरा करके, सादा एक वस्त्र पहना करके, एक तुलसी के पत्ता और एक पुष्प लगा दो, इसमें भगवान प्रसन्न होंगे, आप भी प्रसन्न हो जाएंगे, आपके घर प्रसन्न पवित्र हो जाएगा। कितने इजी है। और उसको ना करे, कितने इधर उधर ला के भर करके कचरा करते हैं सारे, और बोलेंगे क्या करूं उसको। अरे क्यों इतना करते हैं? भगवान इस प्रकार के ड्रेस कोई पसंद ही नहीं करते हैं। ओके, सेवा करने की जरूरत है। सेवा करने के लिए आपको जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर फूल और पत्ता इकट्ठा करने के लिए, बाजार से जाकर खरीद के कचरा लेकर आने का नहीं। ये सेवा है क्या? सेवा करने के लिए मेहनत करो, जब फूल चुन करके लाओ, माला बनाओ, पत्ता ला कर सजाओ, ये सेवा नहीं है। स्नान वगैरह करवाना तो सबसे कम काम है। स्नान तो भगवान को क्या करेंगे, भगवान तो ऐसे ही पवित्र है, जिसको पानी की छूंगे वो पानी पवित्र हो जाता है चरणादक होने। आप क्या स्नान कराएंगे उनको? लेकिन आप क्या देते हैं उनको सेवा के लिए? आप मेहनत तो थोड़ा करो। नहीं करते, बाजार से लाया चढ़ा दिया, एक मेहनत है, एक सेवा होता है। सेवा हो तो इसको करो, माला बनाओ, उनके लिए ड्रेस बनाओ, खुद कपड़ा लाकर खुद बनाओ, भगवान उसी को देखेंगे। यस, मेरे लिए कुछ किया, मेहनत किया, मेरे लिए कुछ बना कर मुझे खिलाया। बाजार से मंगा कर सारे चढ़ा दिए, कोई सेवा होता है क्या? नहीं, मटेरियल्स ला सकते हैं। नहीं, घी तेल वगैरह तो ठीक है, बाजार से लाएंगे, लेकिन बना बनाया चीज बाजार से मत लाओ। बनाने का इसी में कर्म जाता है। जो घी तेल वगैरह तो कोई बना नहीं, तो प्राकृतिक है, उसको लाने में दिक्कत क्या? दिक्कत नहीं। उनको जो आग में पकाते हैं वो सही होना चाहिए, सही चेतना वाला, नहीं तो फिर भगवान उसको ग्रहण नहीं करते, है ना। नहीं, किसी का क्या बनाया हुआ चीज ला के चढ़ाने से भगवान नहीं ग्रहण करते हैं उसको, बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं करना चाहिए। कोई पड़ा बर्फी ना, आपको अगर भगवान को देना है, भगवान ग्रहण करने के लिए अब चाहते हैं भगवान ग्रहण करे, भले भी जला हुआ के खुद बनाओ, दूध ला करके, दूध लाओ, घी लाओ, खुद बनाओ, भगवान का नाम स्मरण करते हुए, हरे कृष्ण बोलते हुए करो। जैसे भी आपको, इतना हाई क्लास नहीं बना, लेकिन उसको भगवान ग्रहण करें, क्योंकि इसमें आपको भक्ति है। भगवान करे पत्रम पुष्पम फलम जो मांग भक्त्यांग प्रयच्छति। जो पत्ता फूल को भगवान नहीं खाते हैं, उसके अंदर जो भक्ति के भाव है उसी को भगवान ग्रहण करते हैं। स्नामी प्रयता उसी को लेते हैं, तो आप करते ही नहीं, तो कैसे होगा? जो जन्माष्टमी हो, जो महोत्सव करते हैं, स्वयं भक्त अपने आप करे ही बड़े क्रेडिट है। वो यहाँ बाजार से हलवाई के नहीं बुलाए ना, खुद भक्त माता जी जो जब करते हैं वो लोग आकर बनाए, वही लोग ला करके, भले थोड़ी कैसे भी अपना इतना परफेक्ट स्वादिष्ट, लेकिन भगवान प्रसन्न होंगे, भक्त प्रसन्न होंगे, सब आपने बनाते हैं भक्त लोग। यही संस्कार है, यही शुद्धता है, यही प्रसाद है। ओके, जैसे आपने बताया कि हम लोग कुछ
सेवा का तो शुद्ध होता है, बट महाराज जैसे हम हंस शंख बजाते हैं तो नेचुरल रहेंगे तो हड्डी कौन बोला नेचुरल नहीं है? हड्डी नेचुरल नहीं है? हड्डी तू बनाया क्या? कौन से फैक्ट्री में? बेवकूफ़ कहीं के, सबसे नेचुरल तो वही है। गधे बोलते नेचुरल नहीं है, शुद्ध ही है, सबसे ज़्यादा शुद्ध है। क्यों नहीं शुद्ध है? यस। घर में फूल पौधे लगे हुए हैं और जैसे घर के दूसरे मेंबर उस फूलों को तोड़ के भगवान को चढ़ा देता है, हमारा नंबर नहीं आता है हाँ, सारे फूलों को तो कम से कम ये फूल पेड़ों का महाकल्याण होता है, कोई भगवान के चरण में चढ़ाता है। मतलब ये आप नहीं करते हैं, ये आपकी गलती है, आपको करना चाहिए। उससे पहले जैसे बच्चों को जैसे किसी ने कर दिया, करते घर के मेंबर ही हैं, हाँ। अगर उन्होंने कर दिया तो वो तो सभी के लिए हुआ है। नहीं, आपका ठाकुर जी के लिए हुआ नहीं, वो तो उनके लिए क्या? वो खा लेगा, आपके लिए हो जाएगा? नहीं, आपको करना चाहिए, आपको फूल उगाना चाहिए, आप अपने ठाकुर जी को चढ़ाना चाहिए, तब होगा। आप खुद नहीं करेंगे बोले कहीं होता मेरे लिए हो जाए, ऐसे नहीं होता। मानसिक पूजा में भी यही पत्रम पुष्पम फलम चढ़ाना पड़ता है, लेकिन मानसिक पूजा वही करेगा जो भोजन में मानसिक करेगा। करेंगे मन में खा लेंगे अपने, तो पूजा क्यों भगवान को मन से करना चाहते हैं? और मैं खुद खाऊंगा बैठ करके जमा कर, ये नहीं। वो महावैरागी जो बेचारे मिलता नहीं, पानी पी कर रहते हैं, वो मन से संतुष्ट रहते हैं, मन से भगवान को कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए सब कुछ, भगवान के लिए मन, ये धोखाबाज है। हरे कृष्णा प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी, जैसे कि वेदव्यास जी तो सब कुछ जानते थे, त्रिकाल दृष्टि थे, तो कृष्ण प्रेम के बारे में जो नारद जी ने बताया सब कुछ है, तो मतलब पहले ही क्यों नहीं दिया? मतलब पहले ही बता देते तो इतनी आप भैया पहले बताते, अब सीखेंगे कैसे? ये सिखाते हैं कि देखो मैं इतना सब कुछ जानने पर भी भगवान की महिमा नागुण करने से क्या हालत होता है, यही गुरु जी से चर्चा करके सिखाते हैं, हमको बताते हैं। तो कितने बड़े हाई क्वालिफाइड, कितने बड़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन अगर गुरु कृपा से तो भगवान के जस को, निर्मल जस को वर्णन नहीं किया तो शांति नहीं है, यही सिखाते। महाराज जी से अल्टर के जो गुरु परंपरा प्लास्टिक है, शिष्य गोस्वामी है, हाँ, इसको कैसे अब मैं तो यही कहता हूँ जितने उससे दूर रहो, जितने नेचुरल करो इतना अच्छा है। अगर शीशा में और पेपर में करो, उसमें प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। अगर फोटो भी लगाना है, फोटो पहले पेपर होता है, उसे शीशा का मढ़ाते हैं, लेकिन आजकल क्या लामिनेट, ये 4th क्लास का चीज़ है, बेकार है क्या नहीं? शास्त्र में जो भगवान के बता के आलेख्य चित्र, इसमें ये लामिनेशन का नाम निशान नहीं। यस, अभ्यास करके तुम्हारा मन दुनिया में, घर परिवार में जैसे लगा है रचे पचे, ऐसे भगवान में रचे पचे लगे। प्रतिदिन आओ, 2-4 महीना में भगवान का लगेगा। अभ्यास में सब कुछ होता है, अभ्यास के द्वारा। क्योंकि पहले शुरू करो, अटेंटिव नहीं होता, हर सेकंड में मन कहीं भाग जाता, फिर खींच के लाओ, फिर जाएगा, फिर खींच के लाओ, ऐसे बार बार करते करते करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुधार। यही तो है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रयास तो करो। ओके, क्योंकि अपराध करते रहते हैं। नए नए में अपराध खाता खुला नहीं था, अभी खुल गया। ज़्यादा आलोचना करते हैं सबके। बोला ना, ये सब से बच करके रहो। जब नए नए आते हैं थोड़ा बैठ के क्लास सुनते, पुराना होने से हम पुराना ड्यूटी, हम थोड़ी कथा सुनेंगे, हम सीनियर, हम थोड़ी, हमारे लिए क्लास थोड़ी है। हम घूमेंगे, वो देखेंगे, मैसेज देखेंगे, फोन आईफोन देखेंगे, इसी वजह से चला जाता है। अगर ये सब छोड़ करके बराबर आकर भगवान की सेवा में, पूजा में, क्लास में उपस्थित होंगे तो ऐसा नहीं होगा, है ना? हरे कृष्णा। महाराज श्री ने बहुत सारे आदेश दिए हैं और हम लोग प्रयास करेंगे उनको अक्षर पालन करने का। महाराज श्री के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि दंडवत। महाराज जी ने इतने सारे टेम्पल्स का कार्यभार महाराज इंडिया में देख रहे हैं, विदेशों में देख रहे हैं, और एक छोटे से सेक्टर में महाराज यहाँ पे स्थान दिए। मैं महाराज से पिछली बार रिक्वेस्ट किया था कि आप नाइट स्टे करें, बहुत लोग मिलना चाहते हैं। महाराज जी डेफिनेटली मैं आऊँगा। और तो छोटे स्थान पे जनरली महाराज रेयरली ही जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे आए
महाराज के चरणों को कोटि प्रणाम और हृदय से आभार। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज की जय। और बहुत सारी चीजें हमको नया पता लगी। इस बार डेकोरेशन महाराज जी बहुत सुंदर किया उन्होंने, ये वाला तो हम तो खुश हो रहे थे, बहुत सुंदर डेकोरेशन है। और महाराज इसी तरीके से आते रहे और उनको बताएं कि आगे क्या क्या हमको करना है। कचड़ा भर दिया वाले सुंदर लगता है, कौवा को और क्या पसंद होगा।